हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक रहेगा आज का डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या रहेगा? डाइनोफ्लैजिलेट्स। चलिए शुरू करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, देखिए डाइनोफ्लैजिलेट्स को येलो ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहा जाता है। क्यों? देखिए एक तो येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन तो इसका कलर है, हाँ, वेरियस कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ओके, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट क्लास की बात करूँ तो कौन से क्लास के मेंबर होते हैं? डाइनोफाइसी के या फिर पायरोफाइटा। याद रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स डाइनोफाइसी या फिर पायरोफाइटा में आते हैं। अच्छा, मेनली ये मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर फॉर्म्स में भी होते हैं। और क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेटा प्रोटिस्टा में आता है तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बाईफ्लैजिलेट। ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट जो कि मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं और वो अमीबॉइड होते हैं, यानी कि वो अमीबा के जैसे होते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट है, और कौन सा फूड स्टोर करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं या फिर ऑयल्स को स्टोर करते हैं। गॉट इट। देखिए ये डायग्राम हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स का। इसके सबसे बाहर बॉडी के ऊपर ना रिजिड कोट होता है। इसे रिजिड कोट को थिक्का भी कहा जाता है और इसे लोरिका भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये थिक्का, लोरिका या फिर रिजिड कोट जो होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा स्कल्पचर्ड या आर्टिकुलेटेड प्लेट से बना होता है। राइट, यानी कि ये जो पूरा थिक्का है, ये पूरा जो थिक्का है ये 2 या 2 से ज़्यादा स्कल्पचर्ड प्लेट्स या आर्टिकुलेटेड प्लेट से बना होता है। और ये जो प्लेट्स होती हैं ये बनी होती हैं सेलुलोज और पैक्टिन की, सेलुलोज और पैक्टिन की। और इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है, इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। गॉट इट। देखिए आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। ठीक है। तो लेकिन आपको कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन है नीट की करवाई जाए, है ना। वहाँ पे या तो कोई एनसीईआरटी कवर करता है या फिर एनसीईआरटी से भी कम कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन हमारा जो कंटेंट है ना, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ जो ऐसे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, हम उन सभी को कवर करके चलते हैं। राइट, तो हमारी वीडियोज़ को आप अगर देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं निश्चिंत होकर। आपको किसी भी दूसरे सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट आपको हमारी वीडियोस के अंदर मिलेगा ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको कहीं भी किसी भी मॉड्यूल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा डायग्राम हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। देखिए डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सबसे पहले आपको ना यहाँ पे एक ग्रूव दिखेगी। इस ग्रूव का बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स ग्रूव। इस ट्रांसवर्स ग्रूव का नाम होता है सिंगुलम, एनुलस या गर्डल। ये जो ट्रांसवर्स ग्रूव है, इस ट्रांसवर्स ग्रूव को सिंगुलम, एन्युलस या गर्डल कहा जाता है। और इस ट्रांसवर्स ग्रूव में एक फ्लैजिलम होता है जिसे ट्रांसवर्स फ्लैजिलम कहा जाता है। ओके, और वो कैसा होता है? वो रिबन जैसा होता है, रिबन शेप का होता है। दूसरा, आपको यहाँ पे एक दूसरी ग्रूव देखने को मिलेगी। ये जो ग्रूव आपको देखने को मिलती है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलते हैं इसके? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। ओके, और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होती है इसको सल्कस भी कहा जाता है, इसे सल्कस भी कहा जाता है। और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर भी एक फ्लैजिला होता है जिससे आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। सो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ओके। अच्छा, अगर मैं शेप और साइज़ की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम जो होता है ये नैरो होता है। किससे नैरो होता है? ट्रांसवर्स फ्लैजिलम से। और स्मूथ होता है और पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है, यानी कि बॉडी से पीछे की ओर, बॉडी के बैक साइड में होता है, बॉडी की पोस्टीरियर साइड में होता है। अब जैसे कि हमने दोनों देखो डायग्राम के अंदर देखा कि भाई जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं उसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। जो 2 फ्लैजिला हैं उनकी शेप, उनका साइज आपस में डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इनको फ्लैजिला को हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। हेट्रोकॉन्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लैजिला के अंदर जो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर जो 2 फ्लैजिला होते हैं
वो आपस में सिमिलर नहीं होते, सेम नहीं होते, उनकी डायरेक्शन अलग होती है, उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है, इसलिए उनको बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट। क्या बोलते हैं फ्लैजेला को? हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। और आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोकेटेड होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जब दोनों एक साथ मूव करते हैं तो स्पिनिंग मूवमेंट होती है। क्या होती है? स्पिनिंग मूवमेंट होती है डायनोफ्लैजेलेट्स की, और इसीलिए डायनोफ्लैजेलेट्स को वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है, वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, अगर आप कभी डायनोफ्लैजेलेट्स को देखोगे तो डायनोफ्लैजेलेट आपको रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के देखने को मिल जाएंगे। गॉट इट? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट के पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, ज़ेंथोफिल होते हैं, और अल्फा कैरोटीन जो होता है, इनकी वजह से डायनोफ्लैजेलेट अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। न्यूक्लियस की छोटी सी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा डिफरेंट है डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ये रिलेटिवली लार्ज होता है साइज में, ये साइज में रिलेटिवली लार्ज होता है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। देखिए, हम अक्सर बोलते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो डायनोफ्लैजेलेट है ये भी तो यूकैरियोटिक है। याद रखना कि डायनोफ्लैजेलेट भी यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनके न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होता, इसके डीएनए के साथ प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हैज़ कंडेंस्ड क्रोमोसोम इवन इन इंटरफेज। देखिए, इंटरफेज जब आता है तो होता क्या है, जब मान लो कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए से फाइबर की फॉर्म में होता है, डीएनए से फाइबर की फॉर्म में होता है जब इंटरफेज होता है, लेकिन जो हमारा डायनोफ्लैजेलेट है, जब डायनोफ्लैजेलेट इंटरफेज में होते हैं तो ये जो डीएनए है ये डीएनए से फाइबर की फॉर्म में नहीं, वो इस फाइबर की बजाय कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, थोड़ी बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, फाइबर की फॉर्म में नहीं होता। ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इंटरफेस के अंदर इसका डीएनए ओपन नहीं होता, कंडेंस्ड होता है। और इसी के साथ जब ये सेल डिवीजन करता है, यानी कि डायनोफ्लैजेलेट जब सेल डिवीजन करता है तो इसकी न्यूक्लियर एनवेलप और इसका न्यूक्लियोलस जो होता है वो परसिस्ट रहता है, वो डिसअपीयर नहीं होता, और इसी कारण से इनको मीजोकैरियोन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायनोफ्लैजेलेट्स में, रेड टाइड्स। अब रेड टाइड्स देखिए, डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर दो एग्जांपल आपको याद करनी पड़ेंगी, गोनेलक्स एंड जिम्नोडीनियम। तो गोनेलक्स और जिम्नोडीनियम जो होते हैं ये रेड टाइड्स कोज करते हैं। क्या मतलब है रेड टाइड कोज करने का? कि कुछ डायनोफ्लैजेलेट मतलब जैसे कि गोनेलक्स और जिम्नोडीनियम ये प्रोलिफरेट करते हैं, और प्रोलिफरेट करना यानी कि इनके सेल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कर करके इतना सारा नंबर ये बढ़ा लेते हैं, लार्ज नंबर ये बना लेते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। और उसके बाद जब समुद्र के अंदर लहरें बनती हैं ना, टाइड्स बनती हैं, तो पूरा जो समुद्र है वो रेड दिखता है, और समुद्र की लहरें भी लाल रंग की दिखती हैं, तो इसे बोलते हैं रेड टाइड्स। ओके, तो ये रेड टाइड्स है। आगे चल के हम देखेंगे कि जो हमारा डायनोफ्लैजेलेट होते हैं ये वाटर ब्लूम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके, आगे देखिए, रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोर कॉमन होता है, यानी कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो या तो आइसोगैमस होता है या एनाइसोगैमस होता है। फॉर एग्जांपल इन सीराटियम के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ऑलराइट,
अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो जाइगोटिक म्योसिस भी देखने को मिलती है, जाइगोटिक म्योसिस देखने को मिलती है स्टेराटियम में और जिम्नोडीनियम में, और गैमेटिक म्योसिस भी देखने को मिलती है, गैमेटिक म्योसिस देखने को मिलती है नॉक्टिल्यूका में। ओके, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर जाइगोटिक म्योसिस होती है, एनसीईआरटी ने केवल इतना लिखा हुआ है कि डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर जाइगोटिक म्योसिस होती है, डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर गैमेटिक म्योसिस के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ। तो हमने यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बारे में अच्छे से बता दिया कि भाई एनसीईआरटी के अंदर इतना ही मेंशन है। सो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइनोफ्लैजेलेट्स शो जाइगोटिक म्योसिस, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ठीक है और आप इसको ठीक ही करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की। देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिन का मतलब होता है लाइट, ल्यूमिन का मतलब होता है लाइट। ओके, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके इस फेनोमेना को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और बायोल्यूमिनेसेंस कौन कौन करता है? नॉक्टिल्यूका करता है, पायरोडीनियम करता है, पायरोसिस्टिस करता है। नॉक्टिल्यूका करता है, पायरोडीनियम करता है, पायरोसिस्टिस करता है, और कुछ मैरीन फॉर्म्स हैं, सब मैरीन फॉर्म्स। देखिए हमने क्या बोला था कि हमने हैबिटेट में देखा था कि जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं, कुछ कुछ फ्री लिविंग होते हैं, है ना, कुछ कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। तो कुछ मैरीन डाइनोफ्लैजेलेट ऐसे होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो समुंदर है, देखो मैरीन है तो समुद्र की बात करेंगे ना, सी की बात करेंगे, तो जो लाइट एमिट करते हैं जिसकी वजह से जो सी है वो ग्लो करता है नाइट में, जो सी है वो ग्लो करता है नाइट में। तो क्योंकि लाइट एमिट करते हैं तो कुछ कुछ डाइनोफ्लैजेलेट, मैरीन डाइनोफ्लैजेलेट, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सीटॉक्सिन की। सेक्सीटॉक्सिन क्या है? एक प्रकार का जहर है, और ये कैसे काम करता है देखिए ज़रा। देखिए, कुछ डाइनोफ्लैजेलेट जैसे कि गोनेलक्स कैटिनेला, तो कुछ डाइनोफ्लैजेलेट ऐसे हैं जो कि एक टॉक्सिन बनाते हैं, उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है उसका? सेक्सीटॉक्सिन नाम है उसका। और ये सेक्सीटॉक्सिन जब बनता है तो ये हमारे सी के अंदर, सी वाटर में बहुत सारी फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होता है, उनको ये किल कर देता है, उनको मार देता है ना। अच्छा, एक ना शेल फिश होती है जिसे हम मुसल्स भी कहते हैं, है ना, शेल फिश होते हैं जिसे हम मुसल्स भी कहते हैं। ये ना डाइनोफ्लैजेलेट्स को खाती रहती है, ये डाइनोफ्लैजेलेट को जब खाएगी, और हमने क्या देखा कि डाइनोफ्लैजेलेट क्या बनाते हैं? सेक्सीटॉक्सिन बनाते हैं। तो जब मुसल्स, ये शेल फिश इन डाइनोफ्लैजेलेट को खाएगी तो उनकी बॉडी में, किनकी बॉडी में? शेल फिश की बॉडी में ये जो टॉक्सिन है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसके एक्यूमुलेट होने से मुसल्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता, इस शेल फिश को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस शेल फिश को कोई ह्यूमन बींग खा लेता है, अगर इस शेल फिश को कोई ह्यूमन बींग खा लेता है तो ह्यूमन बींग को पीएसपी हो जाता है। क्या हो जाता है? पीएसपी क्या होता है? पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, कि शेल फिश खाने से एक पॉइजनिंग होगी और उस पॉइजनिंग के अंदर ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग उसे कहते हैं। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सीटॉक्सिन वाला। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, या तो आप इसको वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को यहीं पे रोक के इस पूरे जो हमने आप कंटेंट दिया इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ organism cell wall form two thin overlapping shells which fit together? भाई ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल के अंदर दो ओवरलैपिंग शेल बनते हैं और आपस में फिट हो जाते हैं, आपस में टुगेदर फिट हो जाते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया था। देखिए, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट, सिग्लिनोइड्स। देखिए, ये जो फीचर है ना, ये फीचर है डायटम्स का। किसका फीचर है ये? डायटम्स का, जो कि हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर देखा था, है ना। तो डायटम्स का फीचर है। तो डायटम्स इनमें से किस ग्रुप में आते हैं? डायटम्स आते हैं क्राइसोफाइटा के अंदर, डायटम्स आते हैं क्राइसोफाइटा के अंदर। तो क्राइसोफाइटा के अंदर डायटम्स भी आते हैं और डेस्मिड्स भी आते हैं, जिसे हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं ना, डेस्मिड्स भी आते हैं। तो डायटम्स का ये फीचर है। तो डायटम्स किसका मेंबर है? क्राइसोफाइट्स का। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट? आप इस वीडियो को ना यहाँ पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो के अंदर और इससे पहले जो वीडियो आपको अपलोड करके दी थी, तो उसके अंदर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।
तो इससे क्या है ना कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने उन वीडियोस को देखा है, रिवाइज किया है, कंटेंट को पढ़ा है, बुक को एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो आपने कितना गेन किया और कितना गेन नहीं किया। गॉट इट। और एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइमोइड्स, ये सभी किस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? तो क्या ये फंजाई के अंदर आते हैं? नहीं। क्या ये एनिमेलिया में आते हैं? बिल्कुल गलत। मोनेरा के अंदर तो प्रोकैरियोट्स आते हैं ना, मोनेरा के अंदर तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। क्या ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं? यस। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है। हैव डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन देयर सेल वॉल। भाई सिलिका की डिपोजिशन वो भी सेल वॉल में, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर नहीं होती, वो तो डायटम्स में पढ़ा था हमने। कहाँ पढ़ा था हमने? डायटम्स में पढ़ा था, डायटम्स में। ओके। अच्छा, हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्स। ये बात सही है, डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर ये फीचर होता है। लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, नहीं भाई, डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होंगे। लैक लिखना गलत है, लैक लिखना गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शो लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, भाई डाइनोफ्लैजिलेट के पास सूडोपोडिया नहीं होता, डाइनोफ्लैजिलेट के पास तो फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिला होता है, और ये सूडोपोडिया से मूवमेंट नहीं करता। तो फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, रेड टाइड्स इज कोज्ड बाय, ये रेड टाइड्स वाला जो फिनोमेना हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो किसके द्वारा कोज होता है? एनाबेना नहीं, एनाबेना जो है वो साइनोबैक्टीरिया में आता है। किस में आता है? एनाबेना साइनोबैक्टीरिया में आता है, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो रेड टाइड कोज नहीं करते, और गोनेलक्स कैटिनेला यस ये करता है। डायटम्स भी रेड टाइड्स कोज नहीं करते, और इसके अलावा जो एंटमीबा होता है ये किस में आता है? ये प्रोटोजोआ में आता है। किस में आता है? प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ किस में आते हैं? प्रोटोजोआ भी आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर। जो गोनेलक्स होता है, खास करके गोनेलक्स कैटिनेला, वो ना रेड जो कलर है वो देता है, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद रेड टाइड्स कोज करता है। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रेड टाइड्स ऑफन कोज मासिव फिश किल्स एंड ह्यूमन इलनेस इन दोज ईटिंग शेल फिश, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने रेड टाइड्स और शेल फिश, यानी कि जो पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग थी, उनको सेक्सी टॉक्सिन था, उसको आपस में कंबाइन कर दिया एक ही क्वेश्चन में, और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि जो रेड टाइड का कोज करने वाला आपका प्रोटिस्टा होता है वो मासिव शेल फिश किल करता है, मासिव फिश किल करता है और ह्यूमन इलनेस कोज करता है। तो बताओ रेड टाइड्स किसके द्वारा कोज की जाती हैं? क्या क्लोरोफाइटा के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। फियोफाइटा के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। रोडोफाइटा के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। डाइनोफ्लैजिलेट के द्वारा रेड टाइड्स को कोज किया जाता है। कौन से डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइड्स कोज करते हैं? कौन से रेड टाइड्स कोज करते हैं? जैसे कि हमने गोनेलक्स की बात की, गोनेलक्स कोज करता है, राइट। ओके। और देखिए क्लोरोफाइटा जो होती है ये आपकी ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। रोडोफाइटा रेड एल्गी होती है, रोडोफाइटा रेड एल्गी होती है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइनोफ्लैजिलेट्स डू नॉट पोजेस विच फीचर। डाइनोफ्लैजिलेट के पास इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता? क्या वो मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या वैरायटी इन कलर होता है? बिल्कुल सही बात है। सेल विद सिलिका नहीं, उनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका नहीं होता। टू फ्लैजिलेट्स, यस दो फ्लैजिला होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उन्होंने पूछा था कि डाइनोफ्लैजिलेट के पास इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो डाइनोफ्लैजिलेट के पास ये तीसरा फीचर नहीं होता, क्योंकि ये फीचर किसके पास होता है? ये फीचर तो डायटम्स के पास होता है। किसके पास होता है? डायटम्स के पास होता है। मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर, तो मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलर नहीं, डाइनोफ्लैजिलेट तो प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर हैं या तो वो यूकैरियोटिक होते हैं या वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में नहीं आते, तो मल्टी सेलुलर कहना गलत होगा।
ओके, मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजेलेट जू फ्लैजेलेट कह सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए था बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3 और 2 and 3। भाई इनका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 2 and 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स बिलोंग्स टू द पायरोफाइट्स ग्रुप। अच्छा, कौन सा मेंबर है जो पायरोफाइटा ग्रुप के साथ बिलोंग्ड है, रिलेटेड है। यूग्लिना, भाई यूग्लिना नहीं है, यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स में आता है, यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स में आता है। अमीबा नहीं, अमीबा तो प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, ट्राइपेनोसोमा ये भी प्रोटोजोआ में आता है, ये भी प्रोटोजोआ में आता है, ये भी आंसर नहीं है। यस, गोनेलक्स पायरोफाइटा में आता है, गोनेलक्स पायरोफाइटा में आता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो राइट आंसर इज़ द फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो लाइक करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।